शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, तंबू की त्रिज्या की ऊंचाई पता करना है और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 है, वो पता करना है। मतलब उसमें कितना कैनवास लगा, उसमें कितना मूल्य होगा। ध्यान से सुनना, अगर जो इस सवाल को सॉल्व करना है तो पहली बार शंकु बनाना पड़ेगा। शंकु हम बनाएंगे, ये शंकु बन गया। इसकी ऊंचाई कितनी है 10 और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 24 मीटर में है ना, यूनिट साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर में, ये भी मीटर में। बात बताओ, त्रिज्या ऊंचाई पता करने के लिए क्या करते हैं? त्रिज्या के लिए, लेंथ हाइट के लिए, लेंथ हाइट के लिए क्या करते हैं जी? L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट में h कितना है 10 का स्क्वायर प्लस r कितना है 24 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, L की वैल्यू व्हाट अंडर रूट में 100 प्लस 576 मतलब 24 का स्क्वायर करेंगे, ये मिलेगा। कम से कम 30 तक तो याद ही कर लो क्योंकि काम आएगा। अब L की वैल्यू ये कितना हो गया 676, ये किसका स्क्वायर है? तो L की वैल्यू 26, मतलब 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 मिलेगा। अगर जो नहीं कर पा रहे हो तो अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसके बाद 2 पेयर बाहर निकालेंगे, मतलब हमारा L कंफर्म हो गया 26। अब अगला दूसरे पॉइंट के लिए एक बात बताओ, जब कैनवास लगा होगा तो जो शंकु के आकार का है तो उसके नीचे तो नहीं लगा होगा, उसके ऊपर ही लगा होगा, उसके ऊपर ही लगा होगा, मतलब पाई आर एल पे लगा होगा। पाई आर एल पे लगा होगा। पाई आर एल क्या है? CSA, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। हमने r की वैल्यू दे रखी है, देखो ये देखो CSA इज इक्वल टू 22/7 इंटू r कितना है? ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 24 इंटू L की वैल्यू कितनी है? हम लोगों ने निकाला 26। इसको CSA मिलेगा कितना? ये कितना मिलेगा? 1961.4 मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया हो ना? इसको कैलकुलेट करना तो मिलेगा ये। आखिर में कल ये क्वेश्चन हम बताए थे, तभी तो हमको देखो यहाँ पे आंसर याद है। कल क्वेश्चन बताया था ना, तो किसी को डाउट, तुमको डाउट था तो हम बताए हैं, तो हमको याद है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो तो कर्व सरफेस एरिया कितना मिला है? इतना मिला है ना। अब 1 मीटर का दाम 70 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का दाम दे रखा है 70 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का दाम दे रखा है 70 रुपए। तो आया है कितना? इतना। कितना आया है? इतना। तो कल का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हमको आंसर तक याद है। तुम लोग हो कि आंसर भी नहीं याद करते हो। अब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा? 1961.14 का दाम कितना होगा बताना है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, इतने मीटर का दाम कितना होगा? तो ये सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 इंटू 196.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। क्लियर? बस यही है सवाल, इतना आसान है कि बस फॉर्मूला पुट करिए, आंसर लगाइए। ठीक है? अब गर्मी भी हो रहा है।